बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एफएससी और आईसीएस, जिसे आप लोग कहते हैं इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स को, जिसके चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन को, इसकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सिर्फ 5 इसके मेरे ख्याल में पार्ट्स हैं और उन 5 पार्ट्स को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। 2.2 सेम 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 2.1 की तरह है। जैसे हम लोगों ने 2.1 के 14 क्वेश्चंस को सॉल्व किए, 14 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट उसके ऊपर एक्सरसाइज बनाई हुई है, वीडियो बनाई हुई, आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज करना है। और ये 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, 1 प्लस एन की एक्स की पावर एन, 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। यही फॉर्मूला यूज होना है और इस फॉर्मूले के तहत हम लोगों ने इस 5 पार्ट्स को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आप 2.1 और 2.2 के अंदर इसको थोड़ा सा मतलब स्टेप वाइज इसको सॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं, मतलब 4 नाम के साथ ये पहचाना जाता है। फर्स्ट है इसका भाई फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। फिर बाय ए बी निशु भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और इसका नाम है जी फर्स्ट प्रिंसिपल बाय ए बी निशु। और पिछले में क्या, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन। और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 4 स्टेप्स। तो 4 नामों से इसे आप लोग बुलाते हैं। और ये अगर ये 4 लिखे हो कि भाई या इससे सॉल्व कर, इससे इससे इससे, तो चारों का जो स्टेप है, वो चारों का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम मेथड है। क्या है? सेम मेथड है, ठीक है। और वो मेथड जो 2.1 में हम लोग सीख के आ चुके हैं, तो वही मेथड है। लेकिन फिर भी इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना जरूरी है ताकि कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या है कि एक्सरसाइज 2.2 में, 2.1 में जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, अगर इसको मैं पहले y के बराबर रखूं, y इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर 3, और इसको मैं अगर 2.3 के मेथड से करूं, मतलब 2.1 में हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाई dx, 3 शुरू में आ जाएगी, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे तो 3 माइनस 1, और साथ ax प्लस b का डेरिवेटिव a आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 3 ax प्लस b की पावर 2 और साथ a। तो यही अगर आप बुक खोलेंगे तो dy बाई dx का यही आंसर आया होगा कि 3 पावर 3 ax प्लस b की पावर 2 और a, यही आपके पास आंसर है। और यही मेरे पास यहाँ पे भी आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लेकिन हम लोग इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से, उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट दी है कि आपने इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, तो हम इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड है, ये वाला, ये हम लोग जाके सीखेंगे 2.3 के अंदर, जिसके अंदर 4 रूल्स है हमारे पास, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, पावर रूल और क्वोशिएंट रूल, वो सारे रूल्स हम लोग वहां जाके सीखेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको y के बराबर रखा, तो y इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर 3 आ गया, ठीक है। y इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर 3 आ गया। इसके बाद ये स्टेप पहला स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में हम लोग करते हैं डेल्टा y के बराबर रखते हैं, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू ax प्लस डेल्टा x प्लस b ब्रैकेट 3 आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह हम लोगों ने कहा x के साथ ऐड किया और y के साथ ऐड किया, किसको? डेल्टा y को और डेल्टा x को, जैसे मैंने 2.1 में डिस्कशन की थी। तो 2.1 आप लोग लाजमी देखिएगा, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट एक्सरसाइज के ऊपर है। फिर y को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट a, या यहां से a के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो ax प्लस a डेल्टा x प्लस b क्यूब माइनस वाई, ठीक है। इसको y को उधर शिफ्ट कर लिया, डेल्टा y यहीं पे रहा, y वहां जाके माइनस हो गया, तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा x की पावर 3 माइनस y की जगह आ जाएगा ए एक्स प्लस बी 3, ठीक है। y की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर लिया, सिंपल वही 2.1 की तरह जैसे सोल्यूशन है वही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर यहां से आ जाएगा जी डेल्टा y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, कॉमन आ जाएगा उसकी पावर 3, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब कॉमन आ गया, ब्रैकेट उसके अंदर बचेगा इसकी जगह 1 प्लस ए डेल्टा एक्स एज इट इज, और इसके नीचे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, क्योंकि इसके पास ए एक्स प्लस बी तो था नहीं। अगर ये ए एक्स प्लस बी इसके पास होता तो ये भी सेम एज इट इज आ जाता, और इसका सॉरी, और प्लस माइनस 1, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ पे 3, और ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने ये इस टर्म में से और इस टर्म में से एक्स प्लस बी की पावर जो है 3 कॉमन आ गया, तो ये चीज हमारे पास आ गई, समझ आ गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि
इसके ऊपर बाइनोमियल का फॉर्मूला खोलेंगे, 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ए एक्स प्लस बी की जगह ये बाइनोमियल का फॉर्मूला खोलेंगे। अब 1 की जगह तो 1 है, प्लस एक्स की जगह आ रहा है ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी, और n की जगह आ रहा है 3। ठीक है, अब जहां पे जो चीज होगी वही हम लोग वहां पे पुट करते जाएंगे। ठीक है, अब देखते जाइएगा कि डेल्टा वाई एज इट इज, ए एक्स प्लस बी भी एज इट इज। ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस n की जगह हमारे पास आ जाएगा 3, और x की जगह आ जाएगा a डेल्टा x डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी। ठीक है, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स प्लस, ठीक है, n माइनस 1 तो 3, और फिर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और साथ आ जाएगा a डेल्टा x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन माइनस 1। वहां मैंने क्या किया कि क्यूब का भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्क्वायर का ही लिख दिया क्योंकि वैल्यू इक्वेशन बड़ी होती जा रही है। सही है, तो यहाँ तक आप लोगों को होप समझ आ चुकी होगी। हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, अब सिंप्लीफिकेशन बताता हूँ बाइनोमियल के अंदर। ठीक है, हम लोगों के पास यहाँ पे ट्रिक है कि पहला और आखिरी हमेशा कट होता जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 खत्म हो गया, और ये क्यों खत्म हुआ, देखिए यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x 3 है। अगर इस x को मैं कॉमन ले लूंगा, इस x को मैं कॉमन ले लूंगा, इसलिए पहला वाला तो कट गया, पहले वाले के पास x नहीं था, तो यहां से मैंने इस x को कॉमन लिया, और जब इस x को मैंने कॉमन लिया तो हर एक टर्म में से एक एक x कम हो जाएगा। यहाँ पे 0x बच जाएंगे, यहाँ पे 1x, यहाँ पे 3x थे तो 2x, अगले में 4 थे तो 3 बच जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे जो चीज मेरे पास कॉमन आएगी वो a डेल्टा x स्क्वायर है, तो a डेल्टा x सिर्फ बच जाएगा वहां पे। फिर आगे a डेल्टा x क्यूब है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेल्टा y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब और a डेल्टा x डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 3.1 डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी प्लस 3 और 3 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा a डेल्टा x ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास देखें यहाँ से a डेल्टा x बाहर आ गया, यहाँ पे एक डेल्टा x बच गया, a डेल्टा x, ये देखें यहाँ पे 2 थे, एक बच गया, यहाँ पे एक था 0 बच गया, ये 1 उसकी जगह आ गया। ठीक हो गया, तो अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे वो देखिएगा कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कैसा होगा। अब हम लोगों ने इस पूरी इक्वेशन के साथ क्या करना है कि डेल्टा x डिवाइड ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, सॉरी डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, dy बाई डी एक्स तो लास्ट में होगा ना, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, और यहां से ए एक्स, सिर्फ ए डेल्टा एक्स कॉमन आया हुआ है। ठीक है, यहां से क्या कॉमन आया हुआ है, अगर ये पूरा कॉमन लूंगा तो ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, लेकिन ए डेल्टा एक्स को सिर्फ कॉमन लिया हुआ है, और वो एज इट इज, अगर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा तो वही चीज बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ए डेल्टा एक्स ब्रैकेट 3.1 डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी प्लस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, और डिवाइडेड बाय मैंने क्या कराया हुआ, डेल्टा एक्स, सिर्फ डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स के साथ कट हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब ए ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी और प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ए डेल्टा एक्स ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 की वजह से ये जो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स हो जाएगा ना, ये डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो चीज मेरे पास आएगी वो एज इट इज ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब ए एज इट इज
ठीक है, और 3ax प्लस बी एज इट इज, प्लस यहाँ पे जीरो पुट करेंगे डेल्टा एक्स की जगह। तो जब ये जीरो पुट होगा तो ये इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई की सारी टर्म जीरो हो जाएगी, तो वो आगे जीरो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास dy बाई डी एक्स की जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और साथ a डॉट 3 डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी। जो आंसर मैंने निकाला था ये सेम एज इट इज हो गया। देखें इसका हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ये ए एक्स प्लस बी है और ये ए एक्स प्लस बी है, तो कितने ए एक्स प्लस बी हो जाएंगे, मसलन यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब है, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब है, तो ये एक इससे कट हो जाएगा ना, इसकी पावर में 1 है, तो ये एक इससे कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 3a, ठीक है 3a एक साथ लिख लें और ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसका आंसर कहलाएगा। और ये इसका मेरे पास दो पहला पार्ट सॉल्व हो गया, हमने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व किया, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को पहला पार्ट समझ आ चुका होगा। दूसरे पार्ट में जाते हैं, उसकी कंफ्यूजन को डिस्कस करते हैं और इसको मैं दोबारा डिस्कस करता हूं, ठीक है। इसकी डिस्कशन दोबारा कर लेते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले ये एक फंक्शन हमें दिए गए, एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। अगर इसको आसानी से सॉल्व करना होता कोई इक्वेशन है तो dy बाई डी एक्स करते हैं हम लोग इसका, ठीक है, और पावर को शुरू में लिखते हैं, पावर में से एक कम तो 2 हो जाता, और इसमें से पावर में से कम करने के बाद इसके फंक्शन का डेरिवेटिव लेते a, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। अब ये मैंने सिर्फ एक स्टेप में सॉल्व किया और मेरा यहाँ का आंसर आप लोग देख सकते हैं सेम एज इट इज वही है। तो कहने का मकसद कि हमने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है और उसकी 4 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन तो पहले ऑलरेडी y के बराबर होगी, फिर इसके बाद हम लोगों ने y के अंदर डेल्टा y ऐड करना है और x के साथ डेल्टा x को ऐड कर देना है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि तरतीब से काम करना है कि ए को इससे भी मल्टीप्लाई करा लिया और ए को इससे भी मल्टीप्लाई करा लिया, तो ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी की पावर क्यूब माइनस वाई, फिर वाई की जगह उसकी वैल्यू दोबारा मेरे पास पुट हो जाएगी ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। वाई की जगह उसकी वैल्यू को मैंने दोबारा पुट की यहाँ पे, पहले वाई को यहाँ से यहाँ पे लेके आया, फिर डेल्टा वाई इज इक्वल टू दिस वैल्यू, एंड अब आप देख सकते हैं कि इस पूरी इस टर्म में से और इस टर्म में से, टर्म है ना माइनस के बीच में, इस टर्म में से और इस टर्म में से ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब कॉमन आ रहा था, वो मैंने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर जो चीज बची वो बच गई, यहाँ पे इसकी जगह 1 बच गया, प्लस ए डेल्टा एक्स के साथ ए एक्स प्लस बी, क्योंकि ए डेल्टा एक्स के पास ए एक्स प्लस बी नहीं था तो मैंने उसके साथ वो चीज डिवाइड करा ली, जिसके बाद जो चीज नहीं होगी वो उसके साथ डिवाइड हो जाएगी और इसकी जगह -1 बच गया। फिर असल में ये करने का मकसद ये होता है ताकि हमारे पास ये बाइनोमियल बन जाए 1 प्लस एक्स का होल n बनाना होता है, ठीक है। तो 1 प्लस ये सारा x और ये n बन गया, फिर यहाँ से 1 और 1 कट हो गया हमारे पास, तो ये आगे ax प्लस बी का होल क्यूब 3a डेल्टा x ax प्लस बी प्लस 3 माइनस 1 a डेल्टा x का होल स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ गई, ठीक हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि पहले तो मैंने ये मिस्टेक की कि इस पूरी को मैंने इक्वेशन हम ले सकते हैं, इस पूरी को भी कॉमन ले सकते हैं, मसलन a डेल्टा x डिवाइडेड बाय ax प्लस बी को कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ a डेल्टा x को कॉमन लिया। किसको कॉमन लिया, a डेल्टा x को कॉमन लिया और अंदर जो चीज बची वो x प्लस बी बच गया। यहाँ से a डेल्टा x उसी तरह दो थे, एक बच गया और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये करने का मकसद ये था क्योंकि हम लोगों ने बहुत साइड डेल्टा x को डिवाइड कराना था, तो मैंने डिवाइड करा दिया। डिवाइड कराने के बाद क्या किया कि हम लोगों ने यहाँ के बाद इस स्टेप के बाद हम लोगों ने अप्लाइंग लिमिट करनी होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने लिमिट को अप्लाई किया और ये लिमिट को अप्लाई करने के लिए जो डेल्टा एक्स होता है वो अप्रोच करता है 0 को, तो जब यहाँ पे मैंने लिमिट अप्लाई की इसके ऊपर तो ये हो गया ये डी वाई बाई डी एक्स, ठीक हो गया, ये डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो गया और आगे वैल्यू एज इट इज आ गई। और ये आप लोग जब आंसर को मैंने सिंप्लीफाई किया, ये आंसर था, तो ये जब सिंप्लीफाई किया तो जो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था तो एज इट इज आ गया। तो पहला पार्ट समझ आ गया, दूसरे पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आता है। पार्ट नंबर 2 भी सेम एज इट इज है, वही मेथड है, सारा कुछ वही है, लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जिस क्वेश्चन में जहां पे डाउट हो आप लोगों को वो मिल सके। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो है ना टाइम कोड भी मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को जिस टाइम पे जो क्वेश्चन होगा आप उसको क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्ट वो क्वेश्चन भी मिल जाएगा। इसी तरह 2.1 के भी ऊपर टाइम कोड बने हुए, तो आप लोगों को पूरी बुक की अलग अलग एक्सरसाइज की वीडियो मिल सकती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि हमारे पास ये y के बराबर होना चाहिए, तो y के बराबर अगर इसको मैं लिखूंगा तो 2x प्लस 3 का होल क्यूब 5 लिखूंगा, और अगर इसको मैं अपने लिए इसको डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर शुरू में पावर में से एक कम, ठीक है, और इसके फंक्शन का डेरिवेटिव 2, तो मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो 10 2x प्लस 3 का 4। तो क्या चेक करते हैं ये आंसर हमारे पास आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो पहले तो मैंने इसको y के बराबर रख लिया, ठीक है। अब y के बराबर रखने के बाद हम लोगों ने इसमें ऐड करना है y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू
ब्रैकेट लगा लेंगे 2x प्लस डेल्टा एक्स, 2x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, x की जगह उसको ऐड करना है, 2x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3, ठीक है, और पावर 5, फिर डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 3 ब्रैकेट 5 माइनस वाई, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स कि y की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 की पावर 5 माइनस y की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस 3 की पावर 5। अब अगर इसको तरतीब से मैं लिखूं 2x प्लस 3, इसको इधर क्योंकि हम रीअरेंज कर सकते हैं तो 2x प्लस 3 को लिख लें साथ और प्लस 2 डेल्टा x को लिख लें, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास क्योंकि कॉमन आ जाएगा ना, कोई चीज कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5 कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, हमारे पास 1 बच गया और 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 बच गया, 5 माइनस और इसकी जगह क्या बचेगा 1, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग फॉर्मूले लगा लेंगे, ये 1 है, ये पूरा x है और ये 5 है, तो यहाँ जगह जी डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 की पावर 5 ब्रैकेट 1 प्लस n5 x2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, ठीक है, और प्लस n है 5, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और साथ एक्स स्क्वेयर, तो 2 डेल्टा एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 का होल स्क्वेयर प्लस सो ऑन माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1। तो यहाँ से 1 प्लस का ये मैंने कहा था ट्रिक है और माइनस का कट हो जाएगा, हमारे पास क्या चीज बच जाएगी, ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब अगर मैं अपने लिए आसानी करूँ तो यहाँ से मैं 2 डेल्टा एक्स को बाहर निकाल लेता हूँ, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5, 2 डेल्टा एक्स बाहर आ गया ब्रैकेट 5 डॉट 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3, ठीक है, प्लस 5, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 2 डेल्टा एक्स बच गया डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन एज इट इज आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग किस तरह सिंप्लीफिकेशन करते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होगा स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने इस पूरी टर्म के साथ डेल्टा एक्स को डिवाइड करना है, तो यहाँ लिखूंगा मैं डेल्टा एक्स डिवाइड ऑन बोथ साइड, ठीक है, डेल्टा एक्स डिवाइड ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 का क्यूब, 2x प्लस 5 प्लस 3 का क्यूब, सॉरी 2x प्लस 3 की पावर 5, ठीक है, और 2 डेल्टा एक्स, ठीक है, 2 डेल्टा एक्स आ गया हमारे पास। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स के ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 प्लस 5, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 प्लस सो ऑन, ठीक है। और डेल्टा एक्स दोनों साइड में कहा तो डिवाइड होगा, तो डेल्टा एक्स इधर भी डिवाइड हुआ, ठीक है। ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स कट हो गया हमारे पास, जो चीज बची वो मैं बता देता हूँ, वो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, सारे स्टेप्स एज इट इज है। तो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5, 2 बच गया और ब्रैकेट के अंदर 5 डिवाइड बाई 2x प्लस 3 बच गया, ठीक है, प्लस 5, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3, ठीक हो गया। इधर तक हमारे पास इक्वेशन तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, ठीक है। फिर इधर तक आप लोग आगे ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो अप्लाइंग लिमिट करेंगे हम लोग, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। इसके बाद क्या होगा कि 2x प्लस 3 की पावर 5 2 एज इट इज
ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस ये पूरी टर्म तो जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह जीरो आ जाएगा, तो ये पूरी टर्म तो हो जाएगी हमारे पास जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरी टर्म हम लोगों ने जीरो कर ली, यहाँ पे जीरो और आगे सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑन। सो इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 टू 10 2x प्लस 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 की पावर 1। ये एक कट गया और यहाँ पे 5 थे तो 4 रह जाएंगे, तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 10 2x प्लस 3 की पावर 4 बच जाएगा, क्योंकि 5 के ऊपर और नीचे एक था तो वो कट हो गया, तो 2x प्लस 3 के हमारे पास एक कट हो गया 5 के साथ। तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया और हम लोगों ने इसके आंसर को फाइंड आउट कर लिया। तो हम लोगों ने इसके आज के 2 पार्ट सॉल्व किए, अभी इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करते तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, जहां से ना समझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 3 को हम लोग बाइनोमियल से भी सॉल्व कर सकते हैं और बाइनोमियल के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं। मसलन बाइनोमियल के बगैर कैसे है कि स्क्वायर का फार्मूला लगा लो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो -2 है, लेकिन हम इस -2 को +2 करके रेसिप्रोकल में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आप मर्जी मेथड अप्लाई करना चाहें, आपके ऊपर कोई सख्ती नहीं होगी, ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर रहना चाहिए। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, मसलन डी वाई बाई डी एक्स, जिसे हम लोग 2.3 में सीखेंगे, तो -2 शुरू में आ गया, ठीक है, मतलब पावर शुरू में पावर में से एक कम, ठीक है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, मतलब -2 -1 है ना, और यहाँ पे 3t है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू t होगा, dx बाई dt अब आएगा, dx बाई dt अब आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 3, ठीक है। अब हमारे पास x नहीं इन्वॉल्व है, t इन्वॉल्व है, ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर है। फाइनल में चेक करते हैं कि वाकई के ये आंसर ठीक है कि नहीं है। तो बाइनोमियल स्टूडेंट्स, अब इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। मैं मेथड अप्लाई करता हूँ बाइनोमियल ही, y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 3t प्लस डेल्टा t प्लस 2 की पावर -2, ठीक है। अब y को उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, डेल्टा y ब्रैकेट 3t प्लस डेल्टा t प्लस 2 ब्रैकेट -2 माइनस y, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, y की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू 3t प्लस 3 डेल्टा t प्लस 2 पावर -2 माइनस y की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी जी 3t प्लस 2 की पावर -2 आ गया, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स करेंगे जी इसको सिंप्लीफाई, और इसमें से कॉमन ले लेते हैं 3t प्लस 2, 3t प्लस 2 लिख लें इसको, ठीक है, 2 को इधर लिख लें और 3 डेल्टा t को उस साइड लिख लें, ठीक है। 2 को मैं इधर लिख रहा हूँ प्लस 3 डेल्टा t को मैं इधर लिख रहा हूँ। अब 3t प्लस 2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, और -2 भी साथ, यहाँ पे इसकी जगह 1 आ जाएगा प्लस 3 डेल्टा t डिवाइडेड बाई 3t प्लस 2 की पावर -2, ठीक है, और -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग बाइनोमियल लगा लेते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर -2 की जगह हम बाइनोमियल लगा लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा y 3t प्लस 2 की पावर -2, 1 प्लस n की जगह -2 और x की जगह 3 डेल्टा t डिवाइड बाई 3t प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस -2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 3 डेल्टा t डिवाइडेड बाई 3t प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन -1, ठीक है। पहला और आखिरी कट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स, पहले और आखिरी को हम लोग कट कर देंगे। हमारे पास जो चीज बचेगी वो डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ से मैं 3 डेल्टा t को कॉमन ले रहा हूँ, 3 डेल्टा t को, ठीक है, क्योंकि पहली टर्म तो जीरो होगी है ना, तो 3t प्लस 2 के साथ मैं बाहर जो चीज कॉमन लूंगा वो हमारे पास आ जाएगा 3 डेल्टा t ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट -2 1 डिवाइडेड बाई 3t प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस -2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे एक ही बचेगा 3 डेल्टा t बच गया, और नीचे आ गया 3t प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइड डेल्टा t ऑन बोथ साइड, डेल्टा x नहीं होगा, अब वेरिएबल जो कंसीडर हो रहा है वो डेल्टा t, तो हम लिखेंगे डिवाइड डेल्टा t ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब डेल्टा t को बोथ साइड डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा t इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड हो रहा है, डेल्टा t डिवाइड हो रहा है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे,
तो ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो एस नहीं है, डेल्टा है, ठीक है। ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है स्टूडेंट्स 3t+2 की पावर -2 और 3 डेल्टा t ब्रैकेट -2 1 डिवाइडेड बाई 2 3t+2 ब्रैकेट क्लोज प्लस -2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 3 डिवाइडेड बाय 3t+2 प्लस सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। डेल्टा टी और डेल्टा टी कट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, डेल्टा टी और डेल्टा टी कट हो जाएगा और यहां से मेरे पास आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 3t+2 की पावर -2। यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, ब्रैकेट अंदर -2 बचेगा, ठीक है, अंदर क्या बचेगा -2 और 1 डिवाइडेड बाई 3t+2 प्लस -2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 3 डेल्टा टी डिवाइड बाई 3t+2 प्लस सो ऑन ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने लिमिट को अप्लाई करना और लिमिट को अप्लाई करके इसका हम लोगों ने फाइनल कर देना है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये क्या 3 2 6, तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है 6 3t+2 और वहां पे भी 6 बन रहा है, 2 3 तो हमें नजर आ रहा है, तो 2 3 हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे भी 2 3 नजर आ रहा है और ये -2 है और ये नीचे भी 1 है और वो तो सारा 0 हो जाएगा। तो ये अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। जब डेल्टा एक्स इसको अप्रोच करेगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3t+2 की पावर -2, 3 बच गया -2 ब्रैकेट के अंदर आप बाहर आ गया और इसकी डिवाइड में 3t+2 आ गया और ये सारी वैल्यू जब यहाँ पे 0 पुट हुआ तो इसने इसको भी डिवाइड करके 0 कर दिया, इसने इसको भी 0 कर दिया, ये पूरा का पूरा हमारे पास कट हो गया, ठीक है। तो ये मैं इसको कर देता हूँ 0। अब हमारे पास ये वैल्यू वही बन जाएगी, इसकी पावर में क्या है 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3t+2 की पावर -2, इसको ऊपर ले 3t+2 की पावर -1 और -6। अब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो -6 3t+2 की पावर -2 की जगह बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगे तो ये -3 आ जाएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, तो ये इसका आंसर हो गया dy बाई डी एक्स, तो दोनों आंसर इक्वल आ गए। तो ये हम लोगों ने किया भाई फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ और इसका हम लोगों ने इसके आंसर को फाइंड आउट कर लिया। तो ये बहुत ही आसान मेथड था, आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब इसके आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ और पार्ट नंबर 4 के बाद पार्ट नंबर 5 और इसका फिर हम लोग फिनिश कर देंगे एक्सरसाइज 2. पार्ट नंबर 4 की तरफ आ गए, पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और ये भी सेम एज इट इज फर्स्ट प्रिंसिपल की तरह सॉल्व होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल जैसे हम लोगों ने 4 स्टेप्स सॉल्व किए तो वही बाइनोमियल का फॉर्मूला, वही सारा कॉन्सेप्ट है। तो आज मेरे मार्करों की जान खत्म होगी इसमें, हालांकि 3-4 न्यू मार्कर थे, इतना आज मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब 2.1 भी कंप्लीट किया और 2.2 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। पहला काम कि y के बराबर रखा हुआ है मैंने पहले से, तो इसको ऊपर लेंगे तो ax प्लस b की पावर -5 कर देंगे और फिर y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू ax प्लस डेल्टा x प्लस b और ब्रैकेट की पावर -5, y को कन्वर्ट कर देंगे दूसरी साइड पे। ये तो सारे क्वेश्चंस का सेम प्रोसीजर है, a डेल्टा x प्लस b की पावर -5, a को मैंने मल्टीप्लाई कर ऊपर -5 माइनस y की जगह अगर मैं y यहाँ लिखता हूँ और अगले स्टेप में लिखने के बजाय मैं y में यहाँ पे डायरेक्ट चले अगले स्टेप में कर लेते हैं। वैसे तो अभी आप लोगों को ये क्वेश्चंस याद हो गए होंगे ना, डेल्टा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी को इधर लिख लेते हैं प्लस ए डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस ए डेल्टा एक्स। मक्खियों ने भी तंग किया हुआ, ठीक है, क्योंकि मुझे फैन ना ऑफ करना पड़ता है वॉइस, फिर वो क्लियर नहीं आती ना। माइनस वाई की जगह आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर -5, ठीक हो गया। फिर हम ए एक्स प्लस बी की पावर -5 को कॉमन ले लेंगे, ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है, तो हम ये कॉमन लेंगे जिस स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा जी डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर -5 कॉमन ब्रैकेट, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 1 प्लस ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी की पावर -5 माइनस ए एक्स प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक है। स्टूडेंट मैं सवाल सॉल्व करते करते मेरा जहन कहीं और चला जाता है, तो इसीलिए मुझे वो दोबारा मिटा के लिखना पड़ता है, ठीक है। मसलन मेरा अगले स्टेप के ऊपर ध्यान होता है, इसलिए वो थोड़ी सी बहुत यहाँ से
फिर मुझे रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, बाइनोमियल सॉल्व करना है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 5, 1 प्लस एक्स की पावर n है तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 5, यहाँ से डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस 5 ब्रैकेट 1 प्लस n की जगह 5 और x की जगह क्या आएगा हमारे पास, ए डेल्टा x डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी प्लस -5 -5 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और a डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन -1। अब ये हमारे पास बाइनोमियल सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इस बाइनोमियल के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इस 1 और इस 1 को कट कर देंगे, हमारे पास जो फाइनल आएगा वो डेल्टा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर -5 ब्रैकेट, और यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट ए डेल्टा एक्स को कॉमन ले लूँ, ए डेल्टा एक्स को हम लोग कॉमन ले लेते हैं क्योंकि डेल्टा उसके साथ डिवाइड भी तो कराना है ना, और यहाँ पे -5.1 डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी बचेगा प्लस यहाँ से -5 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और ए डेल्टा सॉरी और यहाँ से ए डेल्टा एक्स बच गया और यहाँ से आगे ए एक्स प्लस बी की पावर 2 प्लस सो ऑन ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया। समझ रहा ले करा ले, हाँ यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को हम लोगों ने अभी डिवाइड भी करना, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि भाई डेल्टा एक्स डिवाइड ऑन बोथ साइड, डेल्टा एक्स डिवाइड ऑन बोथ साइड, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा एक्स डिवाइड हो गया, यहाँ पे लाइट पढ़ ली होगी आप लोगों को, ये डेल्टा एक्स नजर नहीं आ रहा लेकिन मैं साथ बोल रहा हूँ, लिखा डेल्टा एक्स डिवाइड ऑन बोथ साइड, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, इस पूरी टर्म के साथ डेल्टा एक्स को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर -5 ए डेल्टा एक्स ब्रैकेट -5 डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी प्लस -5 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस सो ऑन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एक्स, ओ सॉरी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कट हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की पावर -5, ठीक है, -5, यहाँ पे सिर्फ बच गया ब्रैकेट के अंदर ए, ब्रैकेट के अंदर -5, यहाँ पे डेल्टा एक्स को 0 पुट करेंगे क्योंकि 0 अभी नेक्स्ट स्टेप में सर अभी तो नहीं करना, तो ब्रैकेट लगा लेते फिर प्लस -5 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। फिर हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स कि अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, इतने मार्कर स्टूडेंट्स खाली हैं तो कोई फायदा ही नहीं है, तो अप्लाइंग लिमिट करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, और ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर -5 और ये आ जाएगा ब्रैकेट -5 ए कर लें इसको, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए प्लस इसको मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं क्योंकि ये इस डेल्टा एक्स की जगह 0 आ जाएगा, ये 0 ए से मल्टीप्लाई हो गया 0, इसके साथ डिवाइड हो गया 0, ये पूरी टर्म 0 और यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा 0 एज इट इज, तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -5a, ठीक है, -5a और ए एक्स प्लस बी आ गया, -5a और ए एक्स प्लस बी की पावर -5, ए एक्स प्लस बी की पावर -5, ये इसका आंसर है। अब इसका मैं 2.3 की तरह डेरिवेटिव लेता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ से क्योंकि तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम, ठीक है, -5 तो -6 हो जाएगा ना हमारे पास, और पावर में से एक कम और इसके फंक्शन का डेरिवेटिव ए, तो -5a ए एक्स प्लस बी की पावर -6, ये आंसर आया। अब यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो मिस्टेक तो की हुई है, क्या मिस्टेक की हुई है, देखिए इसका फायदा मुझे अब हुआ, इसका फायदा अब ये हुआ कि इसके नीचे क्या है मेरे पास ए एक्स प्लस बी, और ये मैं भूल चुका हूँ यहाँ पे लिखना, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना और यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ, तो कहने का मकसद कि कहीं ना कहीं हमें इस चीज का भी फायदा हो रहा है कि हमें अपने आंसर का पता चल रहा है, और यहाँ पे -5 आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ -5, तो इसकी पावर में क्या है 1, अब इसके नीचे मतलब डिवाइड में है ना ए एक्स प्लस बी की पावर 1,
इसको ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, इसको आप आंसर कंसिडर नहीं करना, इसको आप आंसर कंसिडर नहीं करना, तो ये नीचे 1 और प्लस का ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो ए एक्स प्लस बी की पावर -1 हो जाएगा। अब इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो यहाँ आंसर आ जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -5a ए एक्स प्लस बी की पावर -6, -5 और -1 -6। तो कहने का मकसद कि यहाँ से मुझे एक फायदा हुआ और जिसका मुझे आंसर मिस्टेक जो थी वो मुझे पता चल गई ये मिस्टेक थी, ठीक है। तो कहने का मकसद कि पेपर के अंदर भी आप लोग अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज को इनफ करते हैं, फिर 2.3 के रूल्स समझाऊंगा एक वीडियो के अंदर और फिर 2.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 5 के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो z वेरिएबल इन्वॉल्व है। अब z एक वेरिएबल है तो हम लोग डेल्टा z डिवाइड करेंगे, डेल्टा z ही सब कुछ करेंगे, हमारे पास आंसर भी डेल्टा z के बराबर आना चाहिए। अब सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है कि y इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी की पावर -7 हो जाएगा। फिर y के साथ डेल्टा y को ऐड करेंगे और यहां से हम लोग ब्रैकेट लगा लेंगे और ए जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस बी की पावर -7, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी, डेल्टा y इज इक्वल टू ए जेड प्लस ए डेल्टा जेड माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा -7 माइनस वाई, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स कि डेल्टा y इज इक्वल्स टू ए जेड प्लस ए डेल्टा जेड माइनस बी की पावर -7 माइनस वाई की जगह आ जाएगा जी ए जेड माइनस बी की पावर -z, ठीक है। y की जगह उसकी वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अगर इसको मैं रीअरेंज करके लिखूं, इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है, ये वही चीज है, b को इधर लिखता हूँ इसको उधर, ताकि मैं कॉमन ले सकूं जो हर क्वेश्चन के अंदर मैं करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा माइनस बी प्लस ए डेल्टा जेड, फिर डेल्टा y इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी की पावर -7 कॉमन आ गया, इसकी जगह 1 बच गया प्लस ए डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी की पावर -7, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज तो नहीं करूंगा, सॉरी 7 नहीं आएगा यहाँ पे, ये इसके साथ डिवाइड हो गया और बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे लगाऊंगा और -7 -1 इसकी जगह -1 लग गया, ठीक हो गया। फिर यहाँ के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी डेल्टा y इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी की पावर -7 ब्रैकेट 1 प्लस n आ जाएगा जी -7 और x आ जाएगा a डेल्टा z डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, सही बात है, मार्कर बिल्कुल खुश्क हो गए हैं, ठीक है, प्लस n आ जाएगा हमारे पास -7 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और a डेल्टा z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन -1 आ गया, ये -1 और ये -1 कट हो गया। फिर इसके बाद आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी का पावर -7 और इसके साथ मैं कॉमन ले रहा हूँ a डेल्टा z को, a डेल्टा z को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास बचा -7 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, -7 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ तो ये सारा बाहर चला गया तो 1 डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। और अगला स्टेप आ जाएगा प्लस -7 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे a डेल्टा z एक बच गया और यहाँ पे ए जेड माइनस बी का स्क्वायर एज इट इज और प्लस सो ऑन, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि a डेल्टा z, अब डेल्टा z डिवाइड ऑन बोथ साइड करना है, डेल्टा z डिवाइड ऑन बोथ साइड, तो यहाँ लिखूंगा डेल्टा z डिवाइड ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ लाइट है, इससे नीचे सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा y के साथ डेल्टा z को डिवाइड करना है, तो यहाँ आएगा डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा डेल्टा z, ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू सारी एज इट इज आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए जेड माइनस बी की पावर -7 और ए डेल्टा z ब्रैकेट -7 ब्रैकेट क्लोज 1 डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी, ठीक है, प्लस -7 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और ए डेल्टा z डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है। वो स्टेप एज इट इज मैंने लिख लिए, बस डेल्टा z को साथ डिवाइड करा लिया।
अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से डेल्टा जेड और डेल्टा जेड कट हो जाएगा, तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड आ जाएगा इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी की पावर -7 ब्रैकेट -7 डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी। 7 मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, ठीक है, और -7 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी की पावर 2 प्लस सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट करेंगे। अप्लाइंग लिमिट होगी जी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ए जेड माइनस बी की पावर 7 डॉट -7 डिवाइडेड बाई ए जेड माइनस बी प्लस ये सारा 0, ठीक है, वो सारा क्या हो गया 0। इसकी पावर 1 इसको ऊपर ले आएंगे तो उसका डेरिवेटिव मैंने फिर नहीं लिया, इसका डेरिवेटिव लेके चेक करेंगे और अपना आंसर चेक करेंगे क्या, ठीक है, ये मेरे पास पेपर के लिए काम आ सकती है ये ट्रिक, ठीक है, तो आप पेपर में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा जी -7 ए जेड माइनस बी -7 ए जेड माइनस बी -1, ये ऊपर आके माइनस हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -7 ए जेड माइनस बी की पावर -8, ठीक है, ये -8 हो गया, बेसिस सेम थे, पावर जेड होनी थी, लेकिन प्लस माइनस माइनस को -7 -1 तो -8, ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लेके चेक कर दो क्या यही आता है, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल्स टू -7 शुरू में, पावर में से एक कम तो -8 हो जाएगा, और पावर फंक्शन का डेरिवेटिव तो a, तो क्या वही चीज आ रही है कि नहीं आ रही है, -7a, सॉरी यहाँ से देखो अब फिर मुझे एक चीज मिल गई, जैसे पिछले सवाल के अंदर मेरा एक मिस्टेक था a का, अब a का नहीं पूरी टर्म का, यहाँ पे a कहाँ पे गया मैं बताता हूँ। असल में जब मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो a डेल्टा z कॉमन लिया, तो यहाँ से सिर्फ डेल्टा z कटा, डेल्टा z कट गया, और यहाँ पे -7 1 7 तो बाहर तो a बच रहा है ना, डेल्टा z और डेल्टा z कटा, a बचा हुआ है, तो ये a है, ठीक है। फिर इसके बाद ये -7a आ जाएगा, क्योंकि ये a 7 से मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे क्या आ गया जी -7a, तो -7a आ गया यहाँ पे, ठीक है, और इधर भी आंसर में भी -7a आ गया। तो देखो एक स्टेप से मुझे क्या फायदा हुआ कि मैंने अपने आंसर के अंदर मिस्टेक को तलाश कर लिया, तो 2.3 समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को और उन रूल्स को भी, तो ये बड़ा हमारे लिए फायदेमंद काम हुआ कि हम अपने आंसर में से कोई मिस्टेक ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं, वो विद एक स्टेप के साथ के पावर शुरू में पावर में से कम, ये हर एक का क्वेश्चन रूल भी लगेगा, पावर रूल वो 2.3 के अंदर सीखेंगे। तो 2.1 तक आप लोगों ने जो बातें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बताने की कोशिश की है, और जहां पे कंफ्यूजन हो, जहां पे जिस चीज की ना समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मैसेंजर पे भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, एनी प्रॉब्लम सो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये था हमारे पास आज की वीडियो की एक्सरसाइज 2.2। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मेरी मेहनत आप देख सकते हैं, मक्खियों ने तंग किया हुआ है, गर्मी ने तंग किया हुआ है, ठीक है, और एक दिन के अंदर 2 एक्सरसाइजें आप खुद भी नहीं पढ़ सकते, आप करें ना, क्योंकि मैंने तो बोलना भी होता है, समझाना भी होता है, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, तो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि मेरी साथ यूनिवर्सिटी भी है, साथ एकेडमी भी है, और मेरे काम होते हैं, तो मैंने एक ही दिन इसके लिए निकाला होता है जिसके अंदर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो आज मैंने आपके लिए 2.1 और 2.2 कंप्लीट बनाए, नेक्स्ट इंशाल्लाह संडे को मतलब नेक्स्ट आपके पास वीडियो आएगी वो 2.3 की आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को आपने देनी इजाजत, मुझे दुआओं में याद रखना है और अपना ख्याल रखना है। अल्लाह।